जय सिया राम दोस्तों, मेरे चैनल पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। गुप्त नवरात्रि के तीसरे दिन माँ त्रिपुर सुंदरी की पूजा करने का नियम है। अगर कोई सच्चे मन से माँ त्रिपुर सुंदरी की पूजा करता है तो उसके जीवन की सभी समस्याएं दूर हो जाती है और ऐसे भक्त को सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में माँ त्रिपुर सुंदरी को महाविद्याओं की तीसरी विद्या कहा गया है। ऐसा माना जाता है कि माँ त्रिपुर सुंदरी तीनों लोकों में सबसे सुंदर है। माँ त्रिपुर सुंदरी को षोडशी, ललिता और राजेश्वरी भी कहते हैं। शास्त्रों में माँ त्रिपुर सुंदरी को माँ पार्वती का प्रतिनिधित्व करने वाली देवी बताया गया है। इसलिए माँ त्रिपुर सुंदरी को तांत्रिक पार्वती भी कहा जाता है। माँ त्रिपुर सुंदरी 16 वर्ष की कन्या के रूप में दिखाई देती है। शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि माँ त्रिपुर सुंदरी अर्थात षोडशी का रंग सुनहरा लाल होता है। माँ दुर्गा के समस्त रूपों में से एक रूप जगत प्रसिद्ध माँ त्रिपुर सुंदरी का है। माँ त्रिपुर सुंदरी तीनों लोकों में सबसे सुंदर और सभी कर्मों का बहुत ही जल्दी फल प्रदान करने वाली देवी होती है। माँ त्रिपुर सुंदरी 16 कलाओं से युक्त 16 वर्ष की कन्या की तरह हजारों सूर्य का तेज अपने अंदर समाहित किए हुए है। माँ त्रिपुर सुंदरी की पूजा करने से मनुष्य को सभी प्रकार के ऐश्वर्य और भोग की प्राप्ति के साथ ही मृत्यु के पश्चात मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। माँ षोडशी को यवन और आकर्षण की देवी माना जाता है। इनका पूजन करने से आकर्षण और सौंदर्य की प्राप्ति होती है। अगर किसी के दाम्पत्य जीवन में हमेशा कलह होती है और अगर आपका कोई प्रिय आपसे नाराज हो गया है, समाज में मान सम्मान पद प्राप्त करने के लिए या फिर किसी व्यक्ति को सम्मोहित करने के लिए माँ षोडशी की पूजा की जाती है। इनकी उपासना करने से भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। माँ त्रिपुर सुंदरी की 4 भुजाएं हैं। यह अपनी भुजाओं में पाश, अंकुश, धनुष और बाण धारण किए हैं। श्रद्धापूर्वक माँ की पूजा करने से मनुष्य को सुख, शांति और समृद्धि के साथ मुक्ति भी मिलती है। अगर कोई व्यक्ति सच्चे मन से माँ त्रिपुर सुंदरी की पूजा करता है तो वह आसानी से अपने शरीर, मन और भावनाओं को नियंत्रित कर सकता है। माँ त्रिपुर सुंदरी की पूजा करने से पारिवारिक सुख और अनुकूल जीवन साथी भी प्राप्त होता है। इसलिए गुप्त नवरात्रि में मुख्य रूप से माँ षोडशी या माँ त्रिपुर सुंदरी की पूजा करने का नियम है। माँ की पूजा करने के लिए सूर्यास्त से पहले स्नान करने के बाद सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करें। सफ़ेद ना हो तो हल्के रंग के वस्त्र धारण करके पूजा कर सकते हैं। अगर एक लकड़ी की चौकी पर गंगा जल छिड़क कर उसे शुद्ध कर ले, तत्पश्चात उत्तर दिशा की ओर मुँह करके बैठे। चौकी पर सफ़ेद या गुलाबी रंग का वस्त्र बिछाकर माँ की तस्वीर की स्थापना करें। अगर आपके पास माँ त्रिपुर सुंदरी की तस्वीर या प्रतिमा नहीं है तो आप श्री यंत्र की भी स्थापना कर सकते हैं। इसके बाद माँ को कुमकुम लगाएं, उन्हें अक्षत, पुष्प, फल, फूल अर्पित करें। माँ त्रिपुर सुंदरी को दूध से बना प्रसाद या खीर चढ़ाना शुभ माना जाता है। यह सभी सामग्री अर्पित करने के बाद सच्चे मन से विधि विधान से मंत्रों का जाप करके माँ की पूजा करनी चाहिए। हाथ में पुष्प लेकर कथा पढ़नी चाहिए। कथा पढ़ने के बाद माँ त्रिपुर सुंदरी की आरती करें। सफ़ेद रंग की मिठाई या खीर से माँ को भोग लगाएं। पूजा करने के बाद सबसे अंत में पूजा में हुई किसी भी गलती के लिए माँ से क्षमा प्रार्थना करें। पूजा करने के बाद जो प्रसाद है उसे 9 साल से छोटी कन्याओं को प्रसाद रूप में बांट देना चाहिए। गुप्त रूप से ही प्रसाद आपको बांटना है। यदि ऐसा करना संभव ना हो या छोटी कन्या आपको नहीं मिल रही हो तो किसी एक कन्या को भी आप खिला सकते हैं। परिवार में यदि कोई कन्या छोटी है तो आप उन्हें प्रसाद दे सकते हैं। अगर ऐसा भी संभव नहीं है तो आप इस प्रसाद को गौ माता को खिला सकते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार जब भगवान शिव ने क्रोध के कारण कामदेव को अपना तीसरा नेत्र खोलकर भस्म कर दिया था, उस समय भगवान शिव के गणों ने
उस भस्म को समेटकर उसे गीला करके एक सुंदर पुतला बनाया और भगवान शिव से कहा कि हे प्रभु, इस पुतले में प्राण प्रतिष्ठा कर दीजिए। जिसके बाद भगवान शिव ने उस पुतले में प्राण प्रतिष्ठा कर दी। लेकिन उस भस्म से उत्पन्न होने के कारण उससे जो पुरुष उत्पन्न हुआ उसमें तमोगुण की अधिकता थी, जिसके बाद वह तीनों लोकों में हाहाकार मचाने लगा। उसने देवराज इंद्र के ही समान दूसरे स्वर्ग का निर्माण किया और फिर स्वर्गलोक पर भी आक्रमण कर दिया। जिसके बाद देवराज इंद्र देवर्षि नारद के पास गए। उपाय के रूप में नारद जी ने उन्हें आद्य शक्ति की विधिवत रक्त और मांस से पूजा करने के लिए कहा। देवराज इंद्र ने ऐसा ही किया, जिसके बाद देवी त्रिपुर सुंदरी का जन्म हुआ और फिर वह त्रिपुर सुंदरी अर्थात माँ षोडशी ने उस असुर का वध करके देवताओं को स्वर्गलोक की वापस प्राप्ति कराई। गुप्त नवरात्रि के तीसरे दिन माँ भगवती के तीसरे स्वरूप माँ चंद्रघंटा की पूजा का भी विधान है। चलिए अब जानते हैं माँ चंद्रघंटा की पूजा विधि और कथा के बारे में। देवी भागवत पुराण के अनुसार माँ भगवती का यह स्वरूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी है। माँ के मस्तक पर घंटे के आकार का अर्ध चंद्र है, इसी कारण देवी का नाम चंद्रघंटा पड़ा है। इनके शरीर का रंग स्वर्ण के समान चमकीला और देवी का वाहन सिंह है। देवी की 10 भुजाएं हैं, जिनमें ये कमल, धनुष बाण, खड़ग, कमंडल, तलवार, त्रिशूल और गदा आदि जैसे अस्त्र और शस्त्र धारण करती है। माँ चंद्रघंटा के कंठ में सफेद पुष्प की माला और शीर्ष पर रत्न जड़ित मुकुट विराजमान है। माँ चंद्रघंटा हमेशा युद्ध की मुद्रा में विराजमान रहती है। मान्यता है कि देवी के इस स्वरूप की पूजा करने से भक्तों को न केवल अलौकिक शांति की प्राप्ति होती है, बल्कि इस लोक में और परलोक में भी परम कल्याण की प्राप्ति होती है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार महिषासुर नाम के एक दैत्य ने स्वर्गलोक पर आक्रमण कर दिया और उसने देवराज इंद्र को युद्ध में हराकर स्वर्गलोक पर भी अपना अधिकार कर लिया। युद्ध में हारने के बाद सभी देवता इस समस्या के निवारण के लिए त्रिदेवों यानी श्री ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास गए। वहां जाकर देवताओं ने त्रिदेव से बताया कि महिषासुर ने इंद्र, चंद्र, सूर्य, वायु और अन्य देवताओं के सभी अधिकार छीन लिए हैं और उन्हें बंदी बनाकर स्वर्गलोक पर अपना अधिकार कर लिया है। महिषासुर के अत्याचार के कारण देवताओं को अब धरती पर निवास करना पड़ रहा है। देवताओं की यह बात सुनकर त्रिदेवों को अत्यंत क्रोध आ गया और उनके मुख से एक ऊर्जा उत्पन्न हुई। इसके बाद यह ऊर्जा 10 दिशाओं में व्याप्त हो गई। उसी समय वहां पर देवी चंद्रघंटा ने अवतार लिया। भगवान शिव ने उन देवी को अपना त्रिशूल और भगवान श्री विष्णु ने चक्र दिया। इसी तरह अन्य देवताओं ने भी माँ चंद्रघंटा को अस्त्र शस्त्र प्रदान किए। इंद्र ने माँ को अपना वज्र और घंटा प्रदान किया। सूर्यदेव ने माँ को अपना दिव्य तेज और तलवार दिए। इसके बाद देवी चंद्रघंटा को सवारी के लिए शेर भी दिया गया। अब माँ चंद्रघंटा अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर महिषासुर से युद्ध करने के लिए निकल पड़ी। माँ चंद्रघंटा का रूप इतना विशालकाय था कि उनके इस स्वरूप को देखकर महिषासुर अत्यंत डर गया। महिषासुर ने अपने असुरों को माँ चंद्रघंटा पर आक्रमण करने के लिए कहा। सभी असुर देवी से युद्ध करने के लिए मैदान में उतर गए। माँ चंद्रघंटा के मस्तक पर विराजमान घंटे की टंकार से जाने कितने ही असुर मूर्छित हो गए, कितने ही भयभीत होकर भाग गए और न जाने कितने ही असुर सुनने की शक्ति खो बैठे। और तब माँ चंद्रघंटा ने देखते ही देखते उन सभी असुरों का संहार कर दिया। महिषासुर अपनी पूरी ताकत के साथ देवी के साथ युद्ध करता रहा और अंत में देवी ने महिषासुर का भी वध कर दिया। यह देखकर देवतागण अत्यंत प्रसन्न हो उठे और उन्होंने आकाश से देवी पर पुष्प वर्षा की। आकाश में दुंदुभियां बज उठी और इस प्रकार चारों ओर शांति ही शांति छा गई।
इस तरह देवी चंद्रघंटा ने देवताओं की रक्षा कर उन्हें स्वर्गलोक की प्राप्ति कराई। एक बार प्रेम से बोलिए जय मां चंद्रघंटा। तो दोस्तों, गुप्त नवरात्रि के तीसरे दिन महाविद्या मां त्रिपुर सुंदरी की कथा आपको कैसी लगी, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।